बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे एलटी भर्ती को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद, काफ़ी आंदोलन के बाद और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उत्तराखंड एलटी यानी कि सहायक अध्यापक जो परीक्षा हुई थी, जिसको लेकर आपने देखा होगा कई 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, करीब 1400 से ऊपर जो पदे थे उनको लेकर जो है आपने देखा होगा तमाम कैंडिडेट सिलेक्शन के बावजूद मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। और इसी सिलसिले में आपने देखा होगा 2 या 4 दिन पहले एक न्यूज आती है कि 3 विषय छोड़ अन्य की नियुक्ति पर रोक हटाई। जैसे कि आपको पता है कि ऑलमोस्टली इफ आई एम नॉट रॉन्ग फरवरी या मिड मार्च के आसपास डीबी को लेकर, यस फ्रेंड, डीबी को लेकर जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है डेट जारी कर दी गई थी। लेकिन उससे पहले ही कुछ कैंडिडेट कोर्ट चले गए थे, जिसके कारण पूरी डीबी को जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रोक लगा दी थी। डीबी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कहें या फिर कहें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो है डीबी पर पूरी रोक लगा दी गई थी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर न्यायालय की ओर से आ रही है कि जो 3 सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पूछे गए सवालों की चुनौती देने वाली याचिका पर जो सुनवाई हुई थी, उसमें जो है हाईकोर्ट ने एलटी हिंदी, सामान्य विषय और शारीरिक शिक्षा, ये 3 पदों पर जो रोक है उसको बरकरार रखा है। उसके अलावा दूसरी तमाम जो भर्तियां थी जिनमें डीबी होना था उनको जो है छूट दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं, इस वीडियो का जो मकसद था वो था कि किस तरह से और कब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब जो है न्यू लिस्ट निकाल सकता है, न्यू डेट जारी कर सकता है, न्यू अधिसूचना जारी कर सकता है डीबी को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही एलटी के जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा मंत्री से भी उन्होंने भेंट की थी। उसके अलावा जो सचिव हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संतोष बडोनी जी से भी यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की थी। अब जो बात खबर निकल के सामने आ रही है वो जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि जो आपको 5 जुलाई, जी हाँ फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ 5 जुलाई के आसपास आपको डीबी की जो है डेट निर्धारित होने की सूचना मिल सकती है। 5 जुलाई, लगभग 2-4 दिन ही बाकी हैं। आपको 5 तारीख के अंदर जो है एलटी भर्ती यानी कि सहायक अध्यापक की जो अन्य 3 जो विषय है छोड़कर जो निर्विवाद थे पोस्ट हैं जिनकी डीबी ऑलरेडी पहले आ चुकी थी, उनकी डीबी की डेट आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा लगभग 15 दिन का टाइम दिया गया है, तो जो शेड्यूल जारी हो सकता है। हालांकि जो डिटेल शेड्यूल जारी होगा वो जो है 5 या 6 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आप देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास कोर्ट की एक कॉपी भी जा चुकी है, जो कि डिसीजन, ये आप देख सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, लगभग लास्ट शुक्रवार को जो डिसीजन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ये कॉपी जानी थी कोर्ट की। अभी मैं वो आपको कॉपी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये उच्चतम न्यायालय की जो आप देख सकते हैं ये माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन लिया गया था उसकी कॉपी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये कॉपी जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहुंच गई है, क्योंकि उत्तराखंड जब इन अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी जी से मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी हम डीबी की जो डेट है वो जारी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनरेबल जो न्यायालय है उसकी जो डिसीजन की कॉपी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो सोचिए, जब हमारे पास कॉपी अवेलेबल हो सकती है तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तो सचिव के पास तो अवेलेबल होगी। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि आपको 5 तारीख के अंदर, जी हाँ फ्रेंड, 5 जुलाई के अंदर सहायक अध्यापक के पदों के लिए जो फाइनल डीबी है सिलेक्शन के लिए, जो 18 ऑलमोस्टली सब्जेक्ट हैं उनकी डीबी की जो डेट है जारी हो सकती है डेट। लेकिन जब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है वो न्यायालय के ऊपर भी उठता है और उसके अलावा जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऊपर भी उठता है, और आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के ऊपर भी ये जो है क्वेश्चन मार्क उठता है कि आखिर जो कैंडिडेट इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, और जब उनकी डीबी और ज्वाइनिंग के समय आती है तो एक छोटा सा मामला कोर्ट में ले जाकर पूरी भर्ती की जो
प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी जाती है, जिससे अन्य अभ्यर्थी जिनका कोई भी लेना देना इस भर्ती से नहीं होता है वो भी जो है इस मामले में शामिल होते हैं, और सिर्फ एक अभ्यर्थी या आप कह लीजिए किसी एक छोटी सी गलती के कारण पूरी भर्ती जो है रुक जाती है, अटक जाती है। और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कई मानसिक जो है दर्द से जो है गुजरना पड़ता है। आखिर इसका कारण क्या है कि उत्तराखंड में कोई भी भर्ती आती है तो कोर्ट के दरवाजे से ही होकर जो है बाहर आती है। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल न जाने कितने सालों साल जो है वो भर्ती अटक जाती है। कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब हमें जानना होगा। आप जैसे युवाओं को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अपनी विचारधारा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आखिर इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। कहीं ना कहीं या तो फिर हम हैं, या फिर सरकार है, या फिर कोई हमारा जो सिस्टम है, या फिर ब्यूरो कैसी ऐसी है, या फिर जो हमने बड़े बड़े उच्च शिक्षाविद ऐसे बैठा के रखे हैं कि वो पता नहीं कैसे डिसीजन लेते हैं। फिलहाल सहायक अध्यापक की जो डीबी है उम्मीद करता हूं कि 5 जुलाई से शुरू हो जाए। सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम में मेरी ओर से शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल रहे और जहां भी जाएं आप अच्छा ज्ञान दें। आप जो पढ़ाएं, आपके द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट उत्तराखंड का नाम रोशन करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।